एक कौवा उड़ रहा था और एक नदी में उड़ते उड़ते उसने हाथी की लाश देखी। भूख लग रही थी, हाथी की लाश पे जाके बैठ गया। हाथी की लाश नदी में बह रही थी। बहते बहते भूख मिटाई और नदी में बह रही थी, पानी भी पी लिया, प्यास भी बुझाई। अब उसे आराम चाहिए था, तो आराम करने के लिए किसी पेड़ की टहनी की जरूरत क्या है, हाथी की लाश है, उसी पर आराम कर लिया बहते बहते। फिर कुछ समय गुजरा, भूख फिर लगी, उसी में चोंच मारी और भोजन कर लिया, पेट भर लिया, पानी की प्यास भी बुझा ली और आराम भी कर लिया। फिर उसे लगा कि अब कहीं और आने की और जाने की आवश्यकता नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान ही तो चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए और आश्रय चाहिए। तीनों तो मिल गए, लेकिन नदी बह रही है और नदी बहते बहते, नदी का अपना एक लक्ष्य है। नदी का लक्ष्य क्या है? कुल क्या है? सागर में समाना। नदी का लक्ष्य है कि सागर में समाना। वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसी नदी में हाथी की लाश तैर रही है और हाथी की लाश पर वो लगातार अपना समय काटते काटते, दिन गुजरते गुजरते और अंततोगत्वा वह नदी सागर में समा जाती है। जैसे ही सागर में समा जाती है, प्रचंड लहरें हैं वहां पर। नदी का अस्तित्व खत्म, अब चारों ओर समुद्र ही समुद्र। अब दूर दूर तक किनारा नहीं है, दूर दूर तक पेड़ नहीं है, दूर दूर तक कोई टापू नहीं है, समुद्र ही समुद्र, नीला ही नीला पानी। वह पानी में समाते ही पानी पीने लायक नहीं रहा। अब एक बड़ी लहर के साथ हाथी की लाश भी गायब हो गई। अब उसे रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, आश्रय भी खत्म, पानी पीने के लिए वो भी खत्म और भोजन भी खत्म। भूख से तड़पड़ाने लगा और आश्रय ढूंढने लगा। आश्रय ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक उड़ने का प्रयास किया, थक चुका और एक बड़ी लहर के साथ समुद्र में समा गया। अभी आप बताइए, नदी का तो लक्ष्य था, नदी का लक्ष्य था सागर में समाना, लेकिन कौवे का लक्ष्य क्या था? कौवे का लक्ष्य क्या था? कौवे का लक्ष्य क्या था? एक साधारण इंसान रोटी और कपड़ा और मकान सबसे पहले ढूंढता है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान जब नहीं है तो यही लक्ष्य है। लेकिन अगर मिल जाए तो रोटी कपड़ा और मकान ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। रोटी कपड़ा और मकान किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन तो हो सकता है, रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ लक्ष्य नहीं हो सकता। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन तो हो सकता है, क्योंकि आदमी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोटी चाहिए ही चाहिए, कपड़ा चाहिए ही चाहिए और मकान चाहिए ही चाहिए। ये तो सिर्फ साधन है वहां तक पहुंचने के, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सहारा। तो रोटी कपड़ा और मकान लक्ष्य नहीं हो सकते। रोटी कपड़ा और मकान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए